बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में मीठी टिकिया बना रही हूँ। इसे हम नॉर्मली भी बनाते हैं, रमज़ान में भी बनाते हैं और इससे रजब में भी स्पेशली बनाते हैं। ये बहुत मज़ेदार होती है और इसे बनाना आसान भी बहुत है। आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि जिससे आपकी जो टिक्कियाँ वो बाहर से कुरकुरी होंगी और अंदर से एकदम खस्ता होंगी। तो चले इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। इसको अच्छी तरह मैंने छान ली है और 1 कप मैंने सूजी ली है। पिसा हुआ नारियल मैंने 1/3 कप ली है। इलायची पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है। सफ़ेद तिल मैंने 3 चम्मच ली है और पिसा हुआ चीनी मैंने 1 कप ली है और घी जो है मैंने 4 चम्मच लिए है। घी को मैंने पिघलाया नहीं है और बस मैंने ऐसे ही डाल दी है। आपने ख़ास ध्यान रखना कि घी ज़्यादा नहीं डालना। बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और हाथ से अच्छी तरह इसको जो है हम पहले मिक्स करना होता है और हाथ से इसको रब करना होता है ताकि ये जो सारी जो चीज़ें मैदे के साथ और सूजी के साथ मिक्स हो जाए। इस वजह से फिर हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो टूटती भी नहीं है, क्योंकि हम इसको अच्छी तरह पहले मिक्स नहीं करते, एकदम से इसमें दूध डाल देते हैं। तो अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। जब ऐसी मुट्ठी सी बन जाए इससे, तो आप समझ लें कि आपने जो सारी चीज़ें डाली वो परफेक्ट है। यहाँ पे मैंने 1 कप जो है दूध डाल लिया है। ये नीम गर्म दूध, इतना कि मेरा हाथ इसको सह सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म आपने नहीं लेना। बस इतना ही, आधा कप दूध इसमें लग चुका है, बस और नहीं डालना है इसमें। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये। इंशाल्लाह आपकी भी जो टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी, बिल्कुल नहीं टूटेंगी। बस हमने इसको जो है आटे की तरह बिल्कुल अच्छी तरह गूंदना नहीं है, बस मिक्स करना है 2-3 मिनट के लिए। अगर ज़्यादा इसको गूंदेंगे तो ये छिड़ी सा हो जाता है, तो इस वजह से आपने जो है ज़्यादा देर इसको गूंदना नहीं है। बस इतना है कि अच्छी तरह ये चीज़ें मिक्स हो जाए, यकजा हो जाए। बस आप देख सकते हैं कितना सख्त मैंने इसको रखा है, ना बहुत ज़्यादा नरम है और ना बहुत ज़्यादा सख्त है। तो जब हम ज़्यादा नरम करेंगे तो हमारी जो टिक्की बनेंगी नहीं, और अगर सख्त रखेंगे तो ये जो है टूट जाएंगी। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि इस पे पापड़ी सा ना आए। और आप देख सकते हैं दूध इतना ही लग चुका है, ये बाकी रह गया है। बस इसको 30 से 40 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। 40 मिनट के बाद बस मैंने इसमें से टिक्कियाँ बनाना शुरू कर दिए। मैंने इसके 3 पेड़े लिए हैं, आप 2 भी ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना सख्त है, सही तरह इससे पेड़ा भी नहीं बन रहा। बस ऐसे ही हमने इसको रखना है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं रखना। बस शेल्फ पे थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ये इस पे चिपके नहीं। और आपने बिल्कुल जो है मैदे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, वरना आपकी जो ये टिक्कियाँ हैं वो खस्ता नहीं बनेंगी। तो थोड़ा सा आप जो है घी बेलन पे भी लगा सकते हैं ताकि ये जब हम इसको बेलें तो ये बेलन पे चिपके नहीं। बस आप देख सकते हैं कि हमने जो है रोटी से थोड़ा सा इसको मोटा बेला है। मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेला, क्योंकि वो अंदर फिर कच्ची रह जाती हैं। और 1 गिलास मैंने लिए शेप के लिए, तो थोड़ा सा इस पे मैदा लगाएंगे या थोड़ा सा घी, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ नहीं लगाते इस पे तो वो इस गिलास के अंदर टिक्की चली जाती है, इसके ऊपर चिपक जाती है। तो आपने थोड़ा सा बस जो है साइडों पे इसका मैदा ऐसे लगा देना है। बस इसको शेप दे देंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप बना सकते हैं, लेकिन ये है कि आपने बहुत ज़्यादा ना छोटी बनानी हो ना बहुत ज़्यादा बड़ी, ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। बस सारे हमने शेप दे दिए और जो एक्स्ट्रा आटा है इसको हटा देंगे और दोबारा इससे पेड़ा बना के ऐसे ही टिक्कियाँ बना लेंगे। अब अच्छी तरह हमारी जो सारी टिक्कियाँ वो बन चुकी है और परफेक्ट शेप भी आ चुका है। टिक्कियाँ इतनी मोटी हो और गोल हो तो ही मज़े की लगती है। बस हमारे सारे जो है टिक्कियाँ बन चुकी है। अब इसको जो है हमने फ्राई करना है, तो आपने ज़रूर इसको घी में फ्राई करना है। घी से इसका जो टेस्ट है वो और भी दुबाला हो जाता है। आपने तेल में बिल्कुल इसको फ्राई नहीं करना। और घी जो है आपने जो है बिल्कुल जो है लो गरम रखना है, बहुत तेज़ नहीं, वरना एकदम से इस पर कलर आ जाएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम जो है फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कितना गर्म है। थोड़ा सा बस इस पे बुलबुले आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये फ्राई होता है तो ये बिल्कुल सर ऊपर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं जो सबसे पहले मैंने डाला था वो ऊपर आ चुका है। तो बस यही परफेक्ट मेजरमेंट है कि हमने बिल्कुल अच्छी तरह जो हमारी जो ये डो है वो तैयार हुई और हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी आपको ये नरम नज़र आ रही हैं, लेकिन जब इंशाल्लाह ये 1-2 मिनट जो है बाहर पड़ी रहें तो ये बिल्कुल एकदम से कुरकुरी हो जाती है। तो बस आपने ख़ास ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है बहुत तेज़ नहीं रखनी है, आपने लो फ्लेम पे आपने इसको अच्छी तरह फ्राई कर देना है।
3 से 4 मिनट लगते हैं इसके दोनों साइडों पे अच्छा कलर आने तक। बस यही टाइम इस पे लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आपने ये ध्यान रखना है कि फ्लेम तेज़ नहीं रखना, वरना आपकी जो ये टिक्कियाँ हैं वो खस्ता और कुरकुरी नहीं होगी, बिल्कुल नरम होगी और ये टूटेंगी भी फिर। अच्छा, ये जो टिक्कियाँ ये टूटती कब है? ये टिक्कियाँ जो है इस सूरत में टूटती है जब हम इसमें घी ज़्यादा डाल लेते हैं और अच्छी तरह इसको जो है रब नहीं करते हाथ से, अच्छी तरह मैदे के साथ सूजी और ये घी वगैरह मिक्स नहीं कर लेते। एकदम से इसमें जो है दूध डाल लेते हैं तो अच्छी तरह ये आपस में मिक्स नहीं होती, तो इस वजह से ये खस्ता नहीं बनती, नरम बनती है रोटी की तरह। तो आपने जो है पहले अच्छी तरह हाथ से इसको रब करना है, अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि ये चीज़ें जो सारी है यकजां हो जाए, अलग अलग ना हो। और आपने जो है ये पिसा हुआ नारियल भी ज़रूर इसमें ऐड करना है, क्योंकि उससे जो इसका जायका है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो पिसा हुआ नारियल जो है आपने इसमें ज़रूर ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ये टिक्की है अच्छी तरह परफेक्ट जो है फ्राई हो चुकी हैं। और आपने जो है इसको किसी जार वगैरह में रखना है, किसी छलनी वगैरह में, ताकि इससे जो हवा है वो क्रॉस हो। आपने कोई किसी बर्तन में इसको नहीं रखना, वरना इसमें भाप सी आ जाएगी और ये रोटी की तरह नरम पड़ जाएंगी। तो आपने किसी छलनी में ऐसे रख देना है। ये 1-2 मिनट जैसे ही होते हैं ये एकदम से अपनी हालत में आ जाती हैं, तो आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। अभी तो आपको ये नरम नज़र आ रही है, लेकिन जैसे 1-2 मिनट गुजरते हैं ये खस्ता और कुरी हो जाती है। तो बस अगर आप एक दूसरे के ऊपर भी इसको रख दें, लेकिन बस हवा इससे क्रॉस हो, तो ये जो है कोई इसमें मसला नहीं होता, ये टूटती नहीं है और ना ये नरम पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो सारी टिक्कियाँ अच्छी तरह जो है फ्राई हो चुकी हैं। आप इसे जो है एज ए स्नैक चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सर्दियों में तो वैसे भी शाम की चाय के साथ बंदे का दिल करता है कि कुछ ना कुछ खाएं, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े की बनती है, टेस्टी भी बनती है और दूसरा ये बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखाना चाहूँगी कि कितनी अच्छी तरह हमारी जो ये मीठी टिक्कियाँ हैं वो तैयार हो चुकी हैं और बिल्कुल बाज़ार जैसी आसान सी हमने ये टिक्कियाँ बनाई हैं। और इसकी जो मोटाई मैंने ज़्यादा नहीं रखी, क्योंकि वो अंदर से फिर कच्ची होती है। बिल्कुल मैंने बिस्किट की तरह इसको बनाया है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपसे ये कैसे बनी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।